नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूर्व की भांति आज फिर आपकी कक्षा वर्ग 3 की पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम के अंतर्गत पाठ 13 लेकर के उपस्थित है। बच्चों, पिछले पाठ में आपने जो भी जाना उससे आगे आज इस पाठ में बहुत ही बेहतर एवं रोचक गतिविधि के माध्यम से नई नई बातें हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का यह पाठ। देखते हैं स्लाइड पे आपके टेलीविजन स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। बच्चों, आप देख पा रहे हैं स्कूल के आसपास, अर्थात आप जब विद्यालय जाते हैं तो जब आप घर से निकलते हैं तो विद्यालय पहुंचने तक आप रास्ते में बहुत सी ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिसकी जानकारी आपको होती है और आप उन सभी चीज़ों को देख करके आगे बढ़ते हुए विद्यालय पहुंचते हैं। और आपको जानकारी भी होगी कि हम जब घर से निकले तो किस तरफ मुड़े तो वहाँ पे क्या था। ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं आपको उसी ओर इशारा कर रही है। आप देख रहे हैं इसमें, यह सीमा के घर से स्कूल तक के रास्ते का चित्र है। सीमा भी आप ही की तरह कोई छात्रा है जो अपने घर से विद्यालय की तरफ प्रस्थान करती है, चलती है। तो वह विद्यालय पहुंचने तक किन किन रास्तों से होकर के गुजरती है, रास्ते में वह क्या क्या देखती है, उन सभी चीज़ों को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। बच्चों, आप देख पा रहे हैं सीमा है और वह अपने घर से निकली है, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा तस्वीर में। उसके सीधे आगे जाने के बाद एक पेड़ दिखता है। वहाँ से फिर सीमा को दाएं मुड़ना है। मुड़ने के बाद बाएं साइड में, अर्थात सीमा के बाएं हाथ के तरफ किसका घर है? रहीम का घर है। फिर रहीम के घर के आगे, अर्थात जब सीमा आगे बढ़ रही है विद्यालय की तरफ, तो सीमा क्या देखती है? चापाकल भी है। फिर आगे जाने के बाद चापाकल के सामने से फिर सीमा को बाएं मुड़ना है, अर्थात बाएं हाथ की तरफ। तो क्या मिलता है? सीमा के बाएं तरफ चापाकल और सीमा के दाएं हाथ के तरफ पेड़ दिखता है। अब सीमा को कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। फिर सीमा क्या करती है? वहाँ से बाएं मुड़ती है। बच्चों, अगर वह दाएं मुड़ेगी तो क्या विद्यालय पहुँच पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको स्कूल जाना है तो जो सड़क विद्यालय के तरफ जाती है उसके अनुसार उसे चापाकल के पास से बाएं मुड़ना है। और बाएं मुड़ने के बाद क्या देखती है वह? दाएं तरफ में खेत भी दिखता है उसको और उसमें फसल लगे हुए हैं और कुआं भी दिखता है उसको। कुआं समझ रहे हैं बच्चों? जहाँ से हम आज मोटर पंप के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं। एक समय था कि जब कुआं के पानी से ही हमारे घर की रसोई बनती थी। हम मवेशियों को पानी पिलाते थे, नहलाते थे और फसल की सिंचाई के लिए भी कभी हम कुआं के पानी का उपयोग किया करते थे। ये वही कुआं है। अब बच्चों, आपने देखा कि अब सीमा को कहाँ जाना है? स्कूल। तो क्या करना होगा सीमा को? अब दाएं मुड़ना होगा, अर्थात दाएं हाथ की दिशा की ओर उसे आगे बढ़ना होगा। जैसे ही सीमा कुआं के पास से दाहिने मुड़ती है तो बाएं तरफ उसे क्या दिखता है? बस स्टॉप, अर्थात जहां पे बस रुकती है। और फिर दाहिने तरफ कुआं, बाएं तरफ बस स्टॉप। फिर जब आगे बढ़ती है तो सीमा को क्या दिखता है? बाएं तरफ में बाएं हाथ के तरफ अस्पताल है और दाएं हाथ के तरफ डाकघर है। फिर आगे से जो सड़क विद्यालय तक गई है, स्कूल तक गई है, उस सड़क की ओर बढ़ते हुए फिर सीमा को अस्पताल के पास से दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ने के बाद जैसे ही वह सड़क पर आ जाती है, फिर सीमा के बाएं हाथ के तरफ क्या दिख रहा है बच्चों? दुकान है। और वहीं से अगर पूछे कि सीमा के दाएं तरफ क्या है तो डाकघर है। फिर सीमा आगे बढ़ती है तो सीमा को बाएं तरफ पेड़ दिखता है और दाएं तरफ खेत दिखता है। ठीक आगे बढ़ने के बाद यानी सड़क के बाईं ओर सीमा का स्कूल है, यहीं पे उसे आना था। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारे आसपास क्या क्या
दिखता है। तो चलिए बच्चों, सीमा घर से स्कूल जा रही है, आप उसके घर से स्कूल तक के रास्ते को पेंसिल से दिखाइए। बच्चों, आपके पास पाठ्यपुस्तिका है, आप पाठ्यपुस्तिका को देख करके आप बता सकते हैं कि सीमा को स्कूल अगर जाना हो तो वह कैसे विद्यालय तक जाएगी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। बच्चों, जो तस्वीर आपने देखा उस तस्वीर के आधार पर अब आपको बताना है। क्या बताना है? घर से स्कूल तक के रास्ते में क्या क्या आए। जैसा कि आपने बच्चों पूर्व के स्लाइड में देखा कि सीमा जब घर से निकलती है तो रास्ते में रहीम का घर दिखता है, चापाकल दिखता है, ठीक है, दाहिने तरफ पेड़ भी दिखता है, फिर खेत भी दिखता है, कुआं भी दिखता है, बस स्टॉप भी दिखता है, अस्पताल भी दिखता है, डाकघर भी दिखता है, फिर दुकान, पेड़, उसके बाद फिर स्कूल तो दिखता ही है बच्चों। तो चलिए, ये आपने देखा, अब इसका हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या करना है। बच्चों, अब आपको बताना है चित्र के आधार पर कि चित्र में कौन सी चीज़ें किस ओर मिलेंगी। लिखिए, दाईं ओर क्या मिलेंगी और बाईं ओर क्या मिलेंगी। जैसे आप जानते हैं कि अगर सीमा को अस्पताल जाना हो तो सीमा को घर से निकलने के बाद दाईं ओर जाना होगा या बाईं ओर जाना होगा, ये आप इस तस्वीर को देख करके अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो बच्चों, कैसे पता चलेगा बाईं और दाईं ओर? इसका दो तरह से हम समझ सकते हैं। पहला कि अगर हम पूरे तस्वीर को मान लें कि चापाकल यानी कुआं और दुकान इस बीचों बीच एक दो पार्ट कर दे तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ बायां और दूसरी तरफ दायां। तो हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो दाईं ओर क्या दिखेगी बच्चों? दाईं ओर चापाकल, पेड़, खेत, पेड़ और स्कूल। और बाईं ओर क्या दिखेगी? सीमा का अपना घर भी हो गया, पेड़ भी हो गया, रहीम का घर, कुआं, डाकघर, दुकान, बस स्टॉप, अस्पताल। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं जब सीमा घर से विद्यालय की तरफ प्रस्थान करेगी, जाएगी, तो रास्ते में जिस जगह पे होगी उस जगह का भी अपना दिशा बोध होता है। अगर सीमा घर के पास है तो उसके बाएं तरफ सीमा का घर है, दाएं तरफ खाली स्थान है। लेकिन जब वह सीमा के घर के पास से गुजर रही होगी तो सीमा के बाएं तरफ रहीम का घर होगा, दाएं तरफ खाली होगा। चापाकल के पास से गुजरेगी तो चापाकल सीमा के बाईं ओर होगा, दाईं ओर खाली होगा। फिर जब कुआं के पास से गुजरेगी तो सीमा के दाहिने हाथ के तरफ कुआं होगा और बाएं हाथ के तरफ रहीम का घर होगा। फिर जब सीमा बस स्टॉप के पास से गुजरेगी तो देख रहे हैं बच्चों आप, बाएं तरफ में सीमा के बाएं हाथ के तरफ बस स्टॉप है और दाएं हाथ की तरफ कुआं है। आगे बढ़ेंगे तो बाएं हाथ की तरफ अस्पताल, दाएं हाथ की तरफ डाकघर। फिर आगे बढ़ेंगे तो बाएं हाथ की तरफ दुकान और दाएं हाथ की तरफ डाकघर। आगे बढ़ेंगे, बाएं हाथ की तरफ पेड़ और दाएं हाथ की तरफ खेत दिख रहा है बच्चों। फिर आगे बाएं हाथ की तरफ स्कूल है। तो हम दो तरह से पता कर सकते हैं कि चित्र में दाईं और बाईं ओर क्या है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्या करना है। बच्चों, चित्र को देखकर आपको बताना है कि चित्र में 4 पेड़ हैं। तो बच्चों, इस चित्र में आपको 3 पेड़ लिखे हुए दिख जरूर रहे हैं, लेकिन एक पेड़ और भी है जो आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। कहाँ पे है वह पेड़? विद्यालय के दाहिने तरफ। जब आप विद्यालय प्रवेश करते हैं तो विद्यालय के दाहिने तरफ पेड़ का आधा भाग आपको दिख रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस चित्र में कितने पेड़ हैं? 4 पेड़ हैं, अर्थात यह सही है। उसके बाद बच्चों आपको बताना है चित्र को देख करके कुआं खेत के अंदर है। बच्चों, आप बता सकते हैं क्या कुआं खेत के अंदर है? बिल्कुल नहीं, कुआं खेत के अंदर नहीं है। बच्चों, आगे इस चित्र में हम देख के बता सकते हैं चित्र में 3 घर है। बच्चों, आप बताइए, एक सीमा का घर, दूसरा रहीम का घर, बाकी कोई और घर आपको दिख रहा है इस तस्वीर में? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही हैं, चित्र में 3 घर नहीं है, अर्थात ये गलत है। अगला, घर से स्कूल के रास्ते में 2 पेड़ हैं। घर से स्कूल के रास्ते में 2 पेड़।
तो क्या ये सही होगा? जब सीमा घर से निकलती है तो पहले ही मोड़ पे उसे एक पेड़ दिखता है, फिर दूसरे मोड़ पे उसे एक पेड़ दिखता है, फिर तीसरे मोड़ पे भी उसे दुकान के बाद उसे पेड़ दिखता है। तो घर से स्कूल के रास्ते में 2 पेड़ हैं। गलत है या बच्चों सही है? गलत है, रास्ते में 3 पेड़ है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आप इस तस्वीर को फिर से देखिए और देख करके आपको कुछ प्रश्न है उसके आपको हल निकालने होंगे। बच्चों चित्र के आधार पर खाली जगहों में सही शब्द भरना है, आपको बताना है आपको बच्चों कि सीमा घर से स्कूल जा रही है। दूसरे मोड़ पर क्या आता है जब सीमा घर से निकली? चूंकि इसके विकल्प आपको ऊपर में दिए गए हैं। पहला विकल्प है दाई, बाई, तीसरे और चापाकल। तो सीमा जब घर से बाहर निकलती है तो दूसरे मोड़ पर क्या आता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, चापाकल ही आता है। उसके बाद आगे डैश मोड़ पर डाकघर आता है। किस मोड़ पर आता है बच्चों? तीसरे मोड़ पर। अस्पताल डाकघर से किधर है? अस्पताल डाकघर से बाईं ओर है और पूरे रास्ते में बाईं ओर 2 पेड़ आते हैं, पर दाईं ओर एक ही पेड़ है। कैसे बच्चों? जब सीमा घर से निकलती है तो चापाकल के पास से मुड़ती है तो दाएं तरफ एक पेड़ है, बाकी जो भी पेड़ है वह सीमा के बाईं तरफ ही है विद्यालय पहुंचने तक। बच्चों आपने जाना कि उस पूरे पाठ में कि कैसे सीमा अच्छी तरह से विद्यालय पहुंच पा रही है और रास्ते में क्या क्या पड़ता है, क्या क्या मिलता है, उसकी सही जानकारी दे पा रही है। बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब आपको इन तस्वीर को देखकर बताना होगा। क्या बताना होगा? सीमा के घर से स्कूल वाले चित्र में यह कहाँ बनेंगे? अर्थात आपको बताना होगा। सबसे पहला है बीजूका। बीजूका समझते हैं बच्चों? ये बीजूका वही शब्द है जिसका प्रयोग किसान लोग करते हैं। किस रूप में करते हैं? अपने फसल को उन पशुओं से बचाने के लिए जो उनके फसल को नष्ट कर देते हैं। पशु फसल को नष्ट नहीं करे, उन्हें डराने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसा पुतला बना देते हैं, उसे शर्ट पैंट या ऐसे कपड़ा जो पुराना होता है उसे पहना देते हैं। और क्या करते हैं बच्चों पता है आपको? उसके सिर पे जो घर में पुराना मिट्टी का बर्तन होता है उसको ढक देते हैं, ऊपरी सिरा को, और उसमें आकृति बना देते हैं आँख का, नाक का, जिससे देख करके पशुओं को लगता है कि किसान खेत में ही है, और डर करके किसान क्या करते हैं? खेत में नहीं जाते हैं, जिससे फसल की क्षति नहीं होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? पुतला है। लेकिन वास्तव में किसान उसे क्या कहते हैं? बीजूका। बीजूका। तो बीजूका कहाँ होना चाहिए बच्चों? क्या बीजूका की जरूरत सीमा के घर पे है? रहीम के घर पर है? नहीं। कुआं पे होना चाहिए? डाकघर में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान, स्कूल? बिल्कुल नहीं। कहाँ होना चाहिए? इसकी जरूरत खेत में है, तो हम खेत में दिखा सकते हैं बीजूका को। उसके बाद बच्चों आगे आपको दिख रहा है डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ होने चाहिए? डॉक्टर की जरूरत कहाँ पे है बच्चों? उसकी तस्वीर क्या विद्यालय में होनी चाहिए? दुकान में होनी चाहिए? डाकघर में होनी चाहिए? सीमा के घर पे होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को हम कहाँ दिखाएंगे इस तस्वीर में? अस्पताल के पास। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको क्या दिख रहा है? बस। अब हमको बस दिखाना है इस चित्र में कि बस को हम कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे बनाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि बस स्टॉप आपको दिख रहा है। सीमा जब विद्यालय के लिए प्रस्थान करती है तो रास्ते में उसे कुएं के बाईं तरफ क्या दिखता है? बस स्टॉप। तो बस स्टॉप के पास ही हमको बस का चित्र बनाना है। आगे बच्चों क्या दिख रहा है? बच्चे। तो बच्चे कहाँ मिलेंगे? बच्चे का चित्र कहाँ दिखेगा? स्कूल के पास। हम दिखा सकते हैं कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे इस चित्र को देख करके आपकी समझ इतनी विकसित हुई कि अब आप चित्र में दिए गए संकेतों को देख करके, पहचान करके आप अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं। है ना मजेदार बच्चों? देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ बच्चों? अब आप अभी तक जाने आगे पीछे दाएं बाएं को लेकर के, अब आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है। उस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की, एक छात्रा सूर्य की दिशा की ओर अपना चेहरा, अपना मुंह की हुई है। अब इसे दिशा का ज्ञान करना है, अर्थात हम जानते हैं बच्चों
कि सूरज जिस दिशा में उगता है वह पूरब होता है। अगर हम अपना चेहरा पूरब की ओर कर ले, सूरज की दिशा की ओर कर ले, तो हम मानते हैं कि हमारा चेहरा पूरब की तरफ है और मेरा जो दाहिना हाथ होगा उस तरफ क्या होगा, दक्षिण दिशा, और बाएं तरफ क्या होगा, उत्तर दिशा, और पीछे होगा पश्चिम दिशा। तो बच्चों कौन सी दिशा किधर होती है, इसके लिए कुछ पंक्तियां हैं, आइए गुनगुनाते हैं आप लोगों के साथ। बच्चों क्या करना है, इसमें आप सबों को पूरब की दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाना है और हाव भाव के साथ मेरे साथ कविता को गाना है। शुरू करते हैं बच्चों। आओ बच्चों तुम्हें बताए, होती है कुल 4 दिशाएं, जिधर से निकले सूरज राम उसको लो तुम पूरब मान। पूरब और मुंह कर हो खरे, पीठ पीछे पश्चिम परे, बायां हाथ को उत्तर आए, दक्षिण दायां हाथ बताए। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, होती है कुल 4 दिशाएं। तो बच्चों आप अपने मित्र के साथ इस कविता को और भी अलग लय में आप गा सकते हैं, जिससे कि आपको याद रखने में सहूलियत हो। तो आपने जाना कि हम जब सूरज उगने के बाद अगर अपना चेहरा, अपना मुंह सूरज की दिशा की ओर अगर करे तो वह कौन सा दिशा होगा, पूरब। चूंकि सूरज किधर से निकलता है, पूरब से। अगर हम पूरब की दिशा की ओर मुंह करेंगे तो आगे कौन सा दिशा होगा, बाएं कौन सा दिशा होगा, दाहिने कौन सा दिशा होगा और पीछे कौन सा दिशा होगा, ये आपने कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से सुना, देखा और जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की गतिविधि में हमें क्या करना है। बच्चों एक गतिविधि करते हैं हम लोग। कक्षा के सभी बच्चे 5 टोलियों में बट जाएंगे। अब बारी बारी से प्रत्येक टोली में से एक एक सदस्य को बाहर बुलाएंगे और पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा होने के लिए उसे निर्देशित करेंगे और सभी बच्चों से बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे। बच्चों ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे निकलेंगे उनका मुंह किधर होगा, पूरब की तरफ। चूंकि आपने कविता में देखा है सूरज किधर से उगते हैं, पूरब से। तो पूरब अगर हमारा चेहरा होगा तो उस दिशा में फिर बाएं क्या होगा, दाएं क्या होगा, पीछे क्या होगा, इसकी जानकारी हम बारी बारी से सभी बच्चों से पूछेंगे और जानेंगे, अपनी समझ बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों पहला प्रश्न, अगर कोई बच्चा, कोई छात्र निकलता है, कोई सदस्य, तो उससे क्या पूछेंगे। कोई बच्चा जो पूरब की तरफ अपना सिर किए हुए है, मुंह किए हुए है, तो उससे पूछेंगे उसके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी। बच्चों आप अनुमान लगाइए कौन सी दिशा होगी। बच्चों आप जान रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हमारा मुंह, हमारा चेहरा अगर पूरब की ओर हो तो दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरे सदस्य पूछेंगे उसके पीठ की ओर कौन सी दिशा होगी। आप जानते हैं पूरब की तरफ अगर मुंह है तो उसका पीठ किधर होगा, बिल्कुल पश्चिम दिशा की तरफ ही होगी। और उत्तर दिशा किस ओर होगी। हम जानते हैं कि जब हम सामने की ओर देखेंगे अगर वह दिशा पूरब है तो बाईं हाथ की ओर जो भी दिशा होगी वह कौन सी दिशा होगी, बिल्कुल उत्तर दिशा ही होगी। और उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह पूरब दिशा की ओर है। फिर आगे उसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी, उसकी बाईं ओर उत्तर दिशा होगी। पश्चिम दिशा किस ओर होगी, अगर पूरब की तरफ हम अपना चेहरा मुंह किए हुए हैं तो बिल्कुल पीठ की ओर जो दिशा होगी वह पश्चिम दिशा होगी। उसके बाद दक्षिण दिशा किस ओर होगी बच्चों, दक्षिण दिशा हाथ के दाहिने हाथ की तरफ होगी। मतलब अगर हम पूरब दिशा की ओर अगर खड़े हैं तो दाहिने हाथ की ओर जो दिशा होगी वह दक्षिण दिशा होगी। यदि कोई बच्चा उत्तर नहीं दे पाता है तो आप लोग उसकी मदद कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं क्या करना है हमें। बच्चों अब आपको कुछ गतिविधि करना है। इसके माध्यम से देखिए, यदि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपको बताना है कि दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपने पूर्व में भी जाना कि दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। और बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी, उत्तर। और पीठ की ओर कौन सी दिशा होगी, आपने जाना जब मेरा चेहरा पूरब की ओर होगा तो पीठ पश्चिम की ओर होगी। बिल्कुल आप सही अनुमान लगा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
यदि आप उत्तर की ओर मुंह कर ले तो क्या होगा? अब अगर हम उत्तर की ओर मुंह कर ले तो पीठ की ओर कौन सी दिशा होगी बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर हम अपना चेहरा अगर उत्तर की तरफ कर ले तो पीठ की ओर जो दिशा होगी वह दक्षिण ही होगी। और दाहिनी ओर कौन सी दिशा होगी? दाहिनी ओर, जब मेरा चेहरा उत्तर की ओर होगा तो दाहिनी ओर पूरब दिशा ही होगी। आगे आपके विद्यालय के किस किस दिशा में क्या है ये अब आपको बताना है बच्चों। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप जब विद्यालय जाएंगे, अगर आप विद्यालय में हैं तो आप पता कर सकते हैं आपके विद्यालय के पूरब में, आपके विद्यालय के किस दिशा में क्या है। तो विद्यालय के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। अर्थात आप अपने विद्यालय के आसपास के परिवेश को विद्यालय से पहचान स्थापित कर सकते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है हमें। बच्चों अब आपसे अनुरोध है कि आप इस पाठ के बाद कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। जैसे अब आप अपने स्कूल और उसके आसपास का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। जैसा कि आपने देखा कि जब घर से विद्यालय की तरफ प्रस्थान करती है, निकलती है, तो उसके रास्ते में कौन कौन सी वस्तु दिखती है। जैसा कि आपने देखा चापाकल दिखा, उसके बाद डाकघर दिखा, बस स्टॉप दिखा, अस्पताल दिखा, दुकान दिखा, खेत दिखा और विद्यालय पहुंच गई। तो क्या वास्तव में आप भी जब घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं तो क्या आपके रास्ते में भी कुछ इस तरह की वस्तुएं दिखती है? बिल्कुल, अगर दिखती है, जरूर दिखती है, तो आप उनका चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर बनाइए और चित्र में अपनी स्थिति भी दर्शाइए। आप दिखाइए कि हम उस चित्र में कहाँ है, यानी उससे पता चलेगा कि आप जो चित्र बनाए हैं विद्यालय जाने के क्रम में वह आपकी स्थिति से पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है या फिर दक्षिण है। चलिए बच्चों, तो इस तरह से अब हम पाठ का अंत करेंगे एक रोचक और मज़ेदार गतिविधि के माध्यम से। देखिए बच्चों, इस गतिविधि में अब आपको बताना है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की अगर जानकारी आपको हो गई है तो आप बता पाने में समर्थ होंगे कि वह उस चित्र में उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। बच्चों इतना ही नहीं, अगर दिशा का सही ज्ञान हो तो हम कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर हमें विद्यालय जाना हो, अगर घर से विद्यालय की दूरी अधिक है तो कोई ऐसा रास्ता हो जिससे हम आसानी से कम समय में विद्यालय पहुंच सकते हैं तो हमें उस रास्ता को चुनना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? अनुमान के आधार पर, आकलन के आधार पर हम अनुमान करेंगे, चल करके, आ करके, जा करके, कभी न कभी उस रास्ते से हमें गुजरना होगा, तभी तो पता चलेगा कि हम अपने घर से अपने गंतव्य तक जाने में कितना अधिक समय ले पाते हैं। जिस रास्ते से अधिक समय लगेगा अर्थात वह घर से बहुत दूर है, और जिस रास्ते से जाने में कम समय लगेगा अर्थात वह घर से बहुत कम दूर है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित एक मजेदार और रोचक गतिविधि करते हैं। देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर इस तस्वीर को। बच्चों आप देख रहे हैं इस स्लाइड में आपको सबसे ऊपर में ही दिख रहा होगा किस दिशा में क्या है। बच्चों आपको पूर्व के स्लाइड के अनुसार आपको यह पूर्ण रूपेण ज्ञान हो चुका है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा का। जी हाँ, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो जब भी हम कोई तस्वीर देखते हैं तो उसमें हमें दिशा सूचक दिया गया होता है कि इस तस्वीर में ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, नीचे की ओर कौन सी दिशा है और बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है और दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है। यह सूचक बदल सकता है आवश्यकता के अनुसार, जगह के अनुसार। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं तस्वीर में क्या क्या आपको दिख रहे हैं। बच्चों ऊपर से सबसे पहले जो आपको दिख रहा है तस्वीर वो है पेड़ का, यानी एक खेत में एक पेड़ आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको पार्क दिख रहा है, पार्क के दाहिने तरफ फिर एक पेड़ दिख रहा है, उसके दाहिने तरफ कुआं दिख रहा है और दाहिने तरफ एक सड़क है और सड़क के दाहिने तरफ भी एक पेड़ है। फिर आप देख पा रहे हैं
ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो एक सड़क है, मुख्य मार्ग है जो गांव या शहर के बाहर की ओर जाती है। आप देख पा रहे हैं उस सड़क के नीचे जो सड़क है उसके नीचे वाले दृश्य में आप देख रहे हैं विद्यालय दिख रहा होगा आपको, पोस्ट ऑफिस दिख रहा होगा आपको, मंदिर दिख रहा होगा आपको, और दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो पानी की टंकी भी आपको दिख रही है और टंकी के बगल में दुकान भी आपको दिख रही है। ठीक है बच्चों, अब उसके नीचे की बात करें तो पुनः हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा दुकान, शॉप, SHOP शॉप अर्थात दुकान दिख रहा है आपको। उसके बाद सड़क है, फिर राजू का घर है, फिर सड़क है दाहिने तरफ में, फिर सामुदायिक भवन दिख रहा होगा आपको, फिर दाहिने तरफ एक रोड है और उसके दाहिने तरफ वाटर पार्क दिख रहा होगा जहाँ पे बच्चे स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं पानी में, पार्क में जा कर के। बच्चों उसके नीचे की अगर बात करें तो आवासीय फ्लैट है, ठीक है, कॉलोनी है, मतलब वहाँ पे लोग रहने के लिए घर बनाए हुए हैं। तो बच्चों अब इस गतिविधि में करना क्या है, हमें इस तस्वीर को देख करके बहुत सी जानकारी आपने प्राप्त किया होगा। तो चलिए अब आपसे हम पूछते हैं, आप अनुमान कीजिए, बताइए कि क्या आप सही से बता पाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको बताना है कि राजू का घर आपको दिख रहा है नीचे, राजू का घर। अब राजू को अगर जाना हो पार्क में, ठीक है, वाटर पार्क नहीं, पार्क में जाना हो, तो जाने के लिए वह घर से बाएं तरफ जो रास्ता है उससे जाने पर वह जल्दी पहुंचेगा या दाएं तरफ जो रास्ता है उससे जाने पर जल्दी पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, तो आप अपने अनुभव के आधार पर आकलन कीजिए और बताइए। अगर आप सही में सोच रहे हैं कि राजू अगर पार्क जाना चाहता है तो बाईं तरफ से जाता है तो आसानी से वह पहुंच पाएगा, जबकि दाहिने तरफ से जाता है तो थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, अर्थात आप सही सोच रहे हैं। उसके बाद आपको बताना है बच्चों कि राजू को विद्यालय जाना है। तो राजू को विद्यालय जाना होगा तो जाने के लिए राजू क्या करेगा, क्या अपने घर से निकलने के बाद जो दाहिने तरफ रोड है उस रोड अर्थात सड़क से विद्यालय की तरफ जाएगा या बाईं तरफ जो सड़क आपको दिख रही है उस सड़क से जाएगा। कैसे जाएगा, जिससे उसको आसानी से विद्यालय पहुंच सके। तो बच्चों आप अगर आकलन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि राजू का घर विद्यालय से कितनी दूरी पर है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि अगर बाएं तरफ सड़क से अगर जाएगा तो वह जल्दी पहुंच पाएगा, लेकिन दाहिने तरफ जो सड़क है उधर से अगर निकलेगा तो विद्यालय जाने में अत्यधिक दूरी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों और भी इस पूरे चित्र में आपको दो दुकान दिख रहे हैं, दो दुकान इस तरह से, इसमें SHOP शॉप लिखा हुआ है जो राजू के बाएं तरफ भी है और राजू के दाएं तरफ भी है, लेकिन एक दुकान राजू के घर के बहुत समीप है और दूसरा राजू के घर से बहुत दूर है। अब बताइए, अब अगर राजू के घर के दाहिने तरफ जो दुकान आपको दिख रही है जो पानी टंकी के नज़दीक है, वहां अगर जाना हो तो किस सड़क से राजू निकले कि वह दुकान तक आसानी से पहुंच पाए। जो दुकान कहां पे है बच्चों, पानी टंकी के पास। ठीक है बच्चों, बताइए क्या राजू बाईं तरफ से विद्यालय होते हुए, पार्क होते हुए, कुआं के नज़दीक से होते हुए तब जाएगा दुकान के पास, या फिर राजू निकलेगा घर से सामुदायिक भवन होते हुए, पानी टंकी के पास से सड़क गुजरी है उससे होते हुए डायरेक्ट दुकान जाएगा। तो बच्चों अगर आप अनुमान कर रहे हैं तो सही है, वह दाईं तरफ से निकलेगा तो अपने गंतव्य तक, दुकान तक पहुंच पाएगा। तो बच्चों आपने देखा, इस पूरे तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाए कि दिशा का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। अगर दिशा का सही ज्ञान होगा तो हम कम समय में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का यह विषय यहीं पे समाप्त होता है। अब आपसे अनुरोध है कि आप इन बातों को, इन जानकारी को, इस जानकारी को आप अपनी पाठ्यपुस्तिका जो आपके पास पर्यावरण और हम की पुस्तिका उपलब्ध है उसमें पाठ 13 में आप जरूर एक बार देखिएगा कि क्या वही बातें बताई गई है जो आपके पाठ्यपुस्तिका में दी गई है। अगर आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, और आप जो ही बातें बताई गई है
उसका अभ्यास आप विद्यालय में बच्चों के साथ जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले पाठ में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।